फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि फर्टिलाइज़र स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुई और मैंने ऑलरेडी 5 आप स्टॉक आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, जिसके अंदर मैंगलोर फर्टिलाइज़र, राष्ट्रीय फर्टिलाइज़र, नेशनल फर्टिलाइज़र, चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ऑफ ट्रैवंकोर। ये 5 स्टॉक ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया और उन लोगों ने आग लगा दी है दोस्तों। 20% की अपर सर्किट आज लगी थी। और दोस्तों, अभी ये और एक फर्टिलाइज़र का स्टॉक है, इसके अंदर भी रनअप हुआ है, लेकिन अभी इसके अंदर और भी मलाई बाकी है। तो इस अगर जिस किसी ने भी वो 5 स्टॉक की रैली मिस आउट कर दी है, तो इसमें भी तुम चढ़ सकते हो। ये आखिरी ट्रेन है वो 20% स्टेशन पहुंचने की। टारगेट इसमें भी आ सकता है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। और ज़बरदस्त चीज़ इसके अंदर भी बनी है, ये भी भागा है, लेकिन उन लोग 20% भागे, ये 9% भागा है, लेकिन इसके अंदर जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, यानी लेवल अभी भी परफेक्ट है। स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना। और हम जाते सीधा एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जनवरी 2024 से करेक्शन चल रहा है, यानी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर से करेक्शन चल रहा है। करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया। पहले प्राइस वाइज दिया, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर इसने कंसोलिडेशन किया, साइडवे गया, बॉटम बना के फिर ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने हैं। स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जिसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, हार्ड नीचे लेके गया, उसको ब्रेकआउट करके वेल सस्टेन हुआ है। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप देखो ना, तो इसके अंदर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है। यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रनअप देने की रेडी है। यानी 28 से 30% मलाई अभी भी ये स्टॉक के अंदर है, जो आप इसको कैचअप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया है जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था, स्टॉक बुरी तरह से प्रेशर में था और बैक टू बैक ऊपर राइट लेफ्ट ऊपर डाउन सब जगह से इसको शॉर्ट मार के नीचे लेकर आए। अगर आप देखो दोस्तों, तो सबसे पहले लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फिर उसके बाद लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फिर उसके बाद लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और अल्टीमेटली दोस्तों लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक ने विथ हाई वॉल्यूम अबाव ब्रेक की, तो उसने दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक कर अबाव वेल क्लोज करके कंफर्म कर दिया। दोस्तों, ये जो कंफर्मेशन है ना, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। दोस्तों, ऐसी हर स्टॉक में एक साइड इतना बड़ा मूव नहीं आता है। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया, यानी वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको आगे नहीं बढ़ने जा रहा था। वो एकदम डट के, एक बोलते ना, एक फौलाद की दीवार बन के खड़ा था, उसको जाने नहीं दे रहा था। उसको ब्रेकआउट करके अबाउ सस्टेन हो गया, वो बहुत बड़े। और साथों साथ दोस्तों, इसके जो लोअर स्विंग बैक टू बैक लग रहे थे, उसमें से इसने हायर स्विंग मारा, यानी गेम को पूरा 24 घुमा दिया उसने। मतलब डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में घुसा दिया स्टॉक को, मतलब पूरा खेल ही चेंज कर दिया। ये दो बड़ी चीज़, बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है फ्रेंड्स। और सेकेंडली देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमें क्लियर कट डाइवर्शन मिला है फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मैं MACD डालकर बता दूं, तो आप लोग यहाँ पर विटनेस कर सकते हो कि स्टॉक के अंदर जो लोअर स्विंग थे प्राइस एक्शन के, वो आपको ये साइड पे डाउन होते हुए मिलेंगे। और वही अगर आप ऑसिलेशन देखो MACD के, तो वो अप साइड में टिल्ट होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर उसने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट कर दिया विथ हाई वॉल्यूम, जो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग पंप करेगा दोस्तों। और सेकेंडली यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न को। बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें करेक्टली मिली है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को बता दूँ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली है फ्रेंड्स। और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है दोस्तों, उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 131 के आसपास आती है। और दोस्तों, अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये नेकलाइन के ऊपर 2 क्लोजिंग के बाद ट्रेड करो तो वेल एंड गुड है। 1 कैंडल ब्रेकआउट ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, 2 का वेट करो तो वेल एंड गुड है, ऑप्शनल है। अगर आप 2 का नहीं भी वेट करो तो भी ऑप्शनल है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये इनसाइड रेंज राउंडिंग बॉटम की है, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है फ्रेंड्स। ये जो रेंज है दोस्तों, ये 30% की रेंज है फ्रेंड्स। तो यहाँ से अपसाइड में जो ये रनअप देगा ना, ये अनदर 30% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसका जो टारगेट्स निकल के आ रहा है अगला फ्रेंड्स, वो 180 रुपीज़ का है। 180 का अल्टीमेट टारगेट्स है, जो तकरीबन 30% होता है। और उस दौरान बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी है फ्रेंड्स, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, जो एक गैप है। आई थिंक सो वो रेजिस्टेंस गैप क्लियर हो गया है, लेकिन फिलहाल उसको ऊपर टिकना, यानी वो रेजिस्टेंस को जैसे उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, यानी वो रेजिस्टेंस को उसने निकाल लिया, यानी जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब कर लिया।
और फ्रेंड्स अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछ कर अगर आप ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी रखो तो भी वेल एंड गुड है, और ये स्विंग के नीचे भी रखो तो भी वेल एंड गुड है फ्रेंड्स। तो वो हिसाब से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो फ्रेंड्स, इसमें दो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी रख सकते हो और लोअर स्विंग के नीचे भी रख सकते हो। और अगर आपकी एंट्री फ्रेंड्स ये एरिया पे बनती है जो जो कि जिसे हम वाइट में कर देते हैं और दो रेजिस्टेंस को मैं दोनों को रेड में कर देता हूँ, तो अगर आप अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो ना फ्रेंड्स, तो वो हिसाब से आपका जो रिस्क है वो एरिया इतना ही रहेगा फ्रेंड्स, और आपका जो टेक प्रॉफिट एरिया है फ्रेंड्स वो इतना बड़ा है। तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स, क्लियर कट। कंपनी अच्छी है और सेक्टर के अंदर आग तो लगी हुई है पहले से ही। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ खड़ी है। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे एक लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट होते हुए देखी। यहाँ पर दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू ब्रेकआउट होता हुआ देखा, और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम भी ब्रेकआउट होते हुए देखी। तो ये जो मल्टीपल चीज़ एक साथ जगह एक ही एरिया पे खड़ी थी और उसको हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करके सस्टेन किया है, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी एक सपोर्ट का काम करेगा फ्रेंड्स। तो जैसे ही अपसाइड में दोस्तों एक रेजिस्टेंस खड़ा है ब्लू लाइन का, वहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करके प्रेशर फेस किया सेलिंग की, तो जब वो नीचे आएगा तो एक रिटेस्ट एंट्री बनाएगा और ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और इतने बड़े सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे, आपके स्टॉप लॉस के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट क्लोज हो गया, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। और जिस किसी ने भी वो आगे के फर्टिलाइज़र स्टॉक को मिस कर दिया तो ये स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखना। लेकिन दोस्तों क्लियर कट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ चलना। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बाहर, दूसरा कुछ नहीं सुनेंगे। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। बाकी अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल्स को, अपने ग्रुप, अपने फेसबुक सर्कल, व्हाट्सअप सर्कल्स और जिम सर्कल्स, कोचिंग क्लासेस सर्कल्स, बिजनेस सर्कल्स, ब्यूटी पार्लर सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स में अपने ग्रुप में फ्रेंड्स हो, उन लोग को इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, तो उन लोग को ये चैनल ज़रूर रिकमेंड करना फ्रेंड्स। थैंक यू।